अगर पीके छूकर इंसान के दिमाग की सारी बातें पढ़ सकता था तो बोलने का सेंस उसके अंदर कहां से आ गया, वो भी अचानक। स्टार्टिंग से पहले ही होगा। Say hi. हाय। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पहला शब्द बोलने में महीनों लग जाते हैं, पर पीके को नहीं। हम ह्यूमंस अर्थ पर लगभग 3 लाख साल से हैं। 1,30,000 साल पहले हमने बोलना शुरू किया, मतलब 1,70,000 साल तक इंसान कुछ भी नहीं बोला, इशारों से काम चलाता रहा। ह्यूमन एवोल्यूशन की ये इन्फॉर्मेशन गूगल करो तो आसानी से मिल जाती है, पर नंगा सुपरस्टार ज्यादा अपीलिंग है। ह्यूमन एवोल्यूशन गया तेल लेने। विरोधाभास समझने की कोशिश कीजिए। हम इंसानों ने बोलना सीखा क्योंकि सिर्फ इशारों के जरिए अपने थॉट्स को इमोशन और तर्क के साथ पूरा समझा पाना मुमकिन नहीं था, पर पीके की दुनिया में लोग छूकर एक दूसरे का मन पढ़ लेते थे, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। पर पीके बोल भी लेता है। चलो मान लिया कि पीके के प्लेनेट पर कभी लोग बोलते होंगे, पर उनका ह्यूमन एवोल्यूशन इस तरह से आगे बढ़ा कि उन्होंने टच के जरिए सीधा मन ही पढ़ना शुरू कर दिया और बोलना बंद। ये वही बात हो गई कि इंसानों के पूर्वजों को पूंछ हुआ करती थी और आज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंसान को जरूरत पड़ी तो उसने एक झटके में पूंछ उगा ली, जैसे कि एक झटके में पीके ने बोलना शुरू कर दिया। जी। ह्यूमन एवोल्यूशन को बिना समझे जब फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, या साइंस को बिना समझे, या साइंस के स्टूडेंट के दिमाग को बिना समझे, और फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब हो जाती है, तो फिल्म का हिट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 3 इडियट में हुआ, उसमें भी साइंस पर जम के लात पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन। मशीन का डेफिनेशन बोलो। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। तो रैंचो से ये सवाल कहां पूछा गया था? 3 इडियट्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाया गया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले IIT के जैसा है, जहां साइंस के टॉप माइंड स्टूडेंट और प्रोफेसर की गैदरिंग मिलती है। ऐसा तो था नहीं कि छोटे बच्चों को समझाना था कक्षा 4-5 के या नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को। सर मशीन्स आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज सो कनेक्टेड दैट इंजीनियरिंग की किताबें मुश्किल होती हैं, उनकी लैंग्वेज मुश्किल होती है, पर IIT में जाने वाले स्टूडेंट का दिमाग एक्स्ट्रा शार्प होता है साइंस और उसकी भाषा को समझने के हिसाब से। पर राजकुमार हिरानी जो कि एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं, साइंस में इंजीनियरिंग में जिसका कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब वो इंजीनियरिंग पर फिल्म बना रहा है, मार्क्स परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे कि कहीं एडमिशन हो सके। सो यू वर एन एवरेज स्टूडेंट। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। बिना इंजीनियरिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड के, बिना स्ट्रॉन्ग साइंस बैकग्राउंड के, तो यही लगता है कि हिरानी को 10वीं 12वीं की साइंस और IT इंजीनियरिंग की साइंस एक जैसी ही लगती है। 12वीं तक मैंने साइंस में पढ़ाई की। कूलर और AC की टेक्नोलॉजी एक जैसी लगती है। इसलिए कि सारे दोस्त बनना चाहते थे, फैमिली में का इंजीनियर बनना है तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे। और ये जो बोलने लिखने पढ़ने का इंटेलिजेंस तर्क शक्ति इंसान के अंदर है, उसी के चलते सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। उसी के दम पर कैमरा टेक्नोलॉजी बनी है, जिसके जरिए राजू हिरानी जैसे फिल्म मेकर साइंस की खिल्ली जमकर उड़ाते हैं। हमारे मन में आया तो नहीं झपकाएगा पीके आंखें।